बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गेस्ट पोस्ट नो में सीक्रेट्स बताने लगे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गेस्ट पोस्ट नो को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, इस पर कैसे आप ऑर्डर्स ले ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एनालिसिस करना है, आपको स्टैट्स देखनी है, दूसरे जो लोग सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं उनको। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने guestpostnote.com पे जाना है, इसके मेन पेज पर आप आएँगे। तो इधर इसने कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं कि इसने बताया कि रीसेंट टॉप 3 अर्नर्स, कि जिन लोगों ने टॉप 3 जिन्होंने पैसे कमाए, एमा है $11,000, एना है 9,000 समथिंग डॉलर, विलियम है $5,600। आप देखिए टॉप 3 स्पेंडर से मुराद है कि ये बायर हैं जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो उसके बाद इनको छोड़ दीजिएगा, ज़ाहिर है आप पब्लिशर, आप सेलर हैं। तो आप ये आपका ये सेक्शन है पब्लिशर का, टॉप 3 पब्लिशर। देखिए उसने बताया है कि गेट बैक लिंक, इन्होंने 300 पोस्ट डाली हैं इधर, इसमें 308 पोस्ट डाली हैं। इसके अलावा फरहान नसीम है 220 पोस्ट है, और जमील बलोच है। ये तीनों पाकिस्तानी लगते हैं। और आप देखिए कि ये रीसेंट टॉप 3 पब्लिशर है करंट। अब आ जाती है जो इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है रीसेंट नोटेबल गेस्ट पोस्ट। रीसेंट से मुराद है करंट, करंट से मुराद ये नहीं होता कि कोई साल पहले का, तकरीबन अराउंड 1 मंथ आप इसको कंसिडर कर लीजिए। 1 मंथ या लेसर देन 1 मंथ इन्होंने इनको ऑर्डर्स मिले हैं। नोटेबल से मुराद है इनको ऑर्डर्स मिले हैं। नोटेबल से मुराद इधर कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त नंबर 1 क्या क्वालिटी होगी कि इनको ऑर्डर्स मिले हैं। दूसरा है ये रेगुलर होंगे। तीसरा है कि इनका कंप्लीशन रेट बहुत हाई होगा। चौथा है कि ये डिलीवरी टाइम, यानी कि कंप्लीशन रेट से रिलेटेड है कि डिलीवरी टाइम पे करते हैं। और पांचवा ये होगा कि इनकी प्राइस बहुत मुनासिब है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से नोटेबल इनको करार दिया जाता है। सबसे पहला तो यही होता है कि ऑर्डर्स इनको मिलता है, और ऑर्डर मिलने क्यों मिलता है वो हमने रीजंस बता दिए कि प्राइस इनकी होगी मुनासिब, इसके अलावा ये रिलायबल होंगे, और इसके अलावा ये टाइम पे देते होंगे ऑर्डर्स वगैरह। तो आप देखिए कि ये डिफरेंट लोग हैं। आप देखिए कि इनकी वेबसाइट्स, वो कहने कि ये वाली वेबसाइट्स जो हैं कि ये इन पे इनको नोटेबल है, ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन वेबसाइट्स को आपने अपनी लिस्ट में डाल लेना है। हम आगे जाके दिखाते हैं आपको। तो इसमें से हम कुछ लोगों को एज ए सैंपल के तौर पे 1 या 2 लोगों को हम लेते हैं और बताते हैं कि कैसे इनका इनका एनालिसिस करते हैं हम। तो ये देखिए कि ये जी इकराम भट्टी हैं, इनकी देखिए ये इनके 3 इनको वेबसाइट पे ऑर्डर मिल रहे हैं। ये ज़ेबी शेख हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी हम देख रहे हैं, ये सफदर भट्ट हैं, मोहसिन एसईओ हैं, अरसलान अरसलान है। तो चलिए ये और भी नीचे आपको इकराम भट्टी फिर अगेन नज़र आ गया, असद मुनीर है। अच्छा जी, हम इधर से एक लेते हैं, सफदर भट्ट को ले लेते हैं, इनको इनका अकाउंट देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये। इधर से हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो इनको ऑर्डर मिल रहा है businessmoney.com पे, रीसेंट करंट मिला है इनको। तो चलिए सफदर भट्ट की इनको क्लिक करते हैं इधर से। तो ये सफदर भट्ट की प्रोफाइल खुल गई है। ये देखिए जी, सफदर अली इनका नाम है, और इनका हैंडल क्या है, इनका यूज़र नेम जिसे कहते हैं सफदर भट्ट 972। अच्छा, इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2021 नवंबर 2021 से हैं, तकरीबन इनको 2 ढाई साल हो चुके हैं। और 35 वेबसाइट्स इन्होंने ऐड की हैं अभी तक अपने जीपीएन अकाउंट में, गेस्ट पोस्ट नो के अकाउंट पे। हम गेस्ट पोस्ट नो को जीपीएन कहेंगे। अब देखिए लेटेस्ट पब्लिश्ड गेस्ट पोस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि करंट इन्होंने अभी पब्लिश की हैं गेस्ट पोस्ट। ये नहीं कहा, वो ये नहीं कह रहा कि इनकी टोटल वेबसाइट्स इन्होंने यही अपनी अकाउंट पे ऐड की हैं, नहीं। इसका मतलब पब्लिश गेस्ट पोस्ट से मुराद है कि इनको ऑर्डर्स मिले हैं इन वेबसाइट्स पर। अगर ये देखिए इधर इनकी टोटल 35 वेबसाइट्स इन्होंने अपने अकाउंट में ऐड की हैं। अगर होता तो इधर 35 वेबसाइट्स पूरा लिस्ट होती, वो नहीं है। इसका मतलब है कि ये पब्लिश्ड गेस्ट पोस्ट है, इनके पब्लिश किया हुआ है, इन्होंने आर्टिकल्स लगाए हुए हैं, इनको ऑर्डर मिला है, इन्होंने पैसे कमाए हुए हैं। अब इधर से आ जाइए, ये 3 वेबसाइट्स हैं देखिए, बिजनेस मनी, क्रॉकी.de और फंडली.com। इसको भी हम बताते हैं अभी। सबसे पहले तो हम इनका सेलर परफॉर्मेंस का इनका एनालिसिस करते हैं। हम स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए इनको एक टैग मिला हुआ है गेस्ट पोस्ट नो की तरफ से, रिलायबल प्राइसिंग। इनकी प्राइस बड़ी मुनासिब होती है। इसका मतलब है आप मिस्टर सफदर भट्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। इनकी प्राइसेस के अराउंड अगर इन्होंने कोई $20 रखी, आप $21 रख के, आप $19 रख के, तो आप इसी वेबसाइट को आप बेच सकते हैं। इसका मतलब आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए एक रोल मॉडल आ गया। तो सबसे पहले हम सेलर परफॉर्मेंस को देखते हैं। इनको टोटल ऑर्डर जो मिले हैं 19,
उसके अलावा कंप्लीट इन्होंने की है 8, तो इसका मतलब तकरीबन 40-50% के दरमियान में है। तो ये देखिए जॉब कंप्लीशन रेट इनका 42% है। अब देखिए 19 इनको ऑर्डर मिले, 8 इन्होंने कंप्लीट किया और 11 इन्होंने ज़रा फेल हो चुके हैं। फेल होने की रीज़न्स क्या है? एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इन्होंने ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, या दूसरी रीज़न है जिस रीसेलर से इन्होंने लिया है अब वो रीसेलर अवेलेबल नहीं है, उसका मोबाइल बंद है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ये ज़्यादातर। या उसके बाद उसके अलावा इन्होंने जो प्राइस कोट किया, लेट्स से $10 की प्राइस इधर कोट की है, अब रीसेलर इनको वो $15 या $20 की दे रहा है। ये इन्होंने बड़ी पुरानी वेबसाइट और ऐड की हुई थी, ऑर्डर इनको अभी मिला। तो ये हम इनकी बात करें फेल्ड ऑर्डर्स की, कि इनको इन्होंने 3 महीने पहले वेबसाइट को ऑर्डर किया, ऐड किया तो उसका $10 प्राइस रखी, लेकिन अब जो है इन्होंने रीसेलर से पूछा तो उसकी प्राइस ज़रा महंगाई है, इन्फ्लेशन, तो $15 या $20 होगी। तो अब ये ज़रा ये ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ये इन्होंने फिर इसको कैंसिल कर दिया। तो और भी बहुत सारी रीज़न है। तो पेंडिंग ऑर्डर से मुराद है इनका कोई पेंडिंग नहीं है, एक्टिव ऑर्डर से मुराद है इनको भी कोई नया ऑर्डर नहीं मिला। ये पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम, अब बता रहे हैं, ये नहीं कि इस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट की। उसके अलावा आ जाता है इनको हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट इनको $70 तक इन्होंने एक ऑर्डर के पीछे कमाए हैं। अब क्या है कि एवरेज ऑर्डर अमाउंट इनकी $17.74 है, $18। अब ये होता कैसे है? मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट की प्राइस इन्होंने रखी $20, एक की $10, एक की $30, एक की $50, तो एक की $70। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, हम मिसाल दे रहे हैं, 5 वेबसाइट का टोटल करें, लेट से ये बन जाता है 150 फॉर एग्जांपल। तो इसको डिवाइड करें 5 पे, ये एवरेज प्राइस बनती है इनकी कि $18 के करीब इनका प्राइस चल रही है। और ऑर्डर डिलीवरी रेट क्या है? 47% है, कि इनको डिलीवरी जो रेट है वो 47%, आधा है तकरीबन, जो कि बहुत नामुनासिब है, इतना अच्छा नहीं है, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। 70% से 80% के दरमियान हो तो गुड समझा जाता है, 80% से अबव हो तो इसको यकीनन वेरी गुड समझा जाता है, और 80 से अबव 90 से अबव हो तो एक्सीलेंट कंसीडर किया जाता है इन चीज़ों को। ये रेटिंग इस तरह होती है। अब देखिए ये 3 वेबसाइट्स हैं, तो हम इधर से एक वेबसाइट को लेते हैं Keroki.de को। ये एक और स्ट्रेटेजी, आप इधर नीचे देखिए, हम नीचे लेकर आते हैं, तो ये वेबसाइट का इन्होंने स्टैट्स दिए हुए हैं जीपीएन ने। देखिए सबसे पहले तो इधर ये डीए दिया हुआ है, डीए कौन करता है? मोज का डीए रिलायबल होता है, लोग इस पर बिलीव करते हैं, क्लाइंट बायर। ये क्या है? 45 है, ये मोज ने दिया है। उसके अलावा डी आर क्या है? 64 है इसका। ये कौन है? एरफ, एरफ का रिलायबल है डी आर। और पी ए भी है इधर 51, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लाइंट अगर मांगे तो आप इधर से पी ए देकर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी स्टैट्स नहीं मिल रहे तो आप इन वेबसाइट्स को, कोई भी वेबसाइट आपकी हो, आप उसको इधर आके सर्च करें और आपको ये सारे स्टैट्स मिल सकते हैं इधर से। देखिए Keroki.de में ये स्टैट्स तो आपको बता दिए। अब देखिए एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिख रहे हैं इधर टू बी नोटेड, वो क्या है कि आपने जब भी टैग्स लगाने हैं, टैग्स में आपने उस वेबसाइट का डोमेन, जिसको यूआरएल कहते हैं, जिसको वेबसाइट एड्रेस कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं, जिस तरह ये ऊपर हमने guestpostnote.com खोला, इसको वेब एड्रेस कहते हैं। इसका क्या है? www.keroki.de। ये आपने अपने टैग्स में लाजमी लिखना है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है? क्लाइंट जब भी आता है वो इधर सर्च में इस चीज़ को करता है, वेबसाइट का यूआरएल डालता है, तो अगर आपके टैग में भी लिखा होगा तो आपका फ़ौरन वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी। अभी हम करके दिखाएंगे आपको कि लेट्स से Keroki.de को हम करते हैं, इधर हमने इधर ये कॉपी किया, ये Keroki.de को हमने कॉपी किया और इधर हम इसको सर्च करते हैं और इसको प्ले करते हैं, सर्च करते हैं। तो ये देखिए जी, ये सर्च करना शुरू हो गया है, और ये देखिए Keroki.de को जिस जिसने किया हुआ है वो क्लाइंट ये दिखा रहा है इसको, ये लोगों ने प्राइसेस भी रखी हुई, ये सब लोग जो हैं, ये देखिए ये सब लोगों ने Keroki.de अपने लिस्ट में, अपने जीपीएन में, गेस्ट पोस्टों में ऐड किया हुआ है। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक इधर देख लीजिए कि कुछ लोग हैं, इधर देखिए कि ये $11 है इसकी प्राइस, एवरेज हमने बताई थी कि एक बंदा है कि एक Keroki.de उसने प्राइस रखी है $10, एक ने $5, एक ने $2, एक ने $15, एक ने $20। तो इसको टोटल करें और ये 1 2 3 4 5 पे, इस पे लेट से 5 जितने भी नंबर्स हैं उस पर डिवाइड करें, तो एवरेज प्राइस उसने निकाली कि $11 के करीब है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, आप 9 $10 11 $12 रख सकते हैं इसकी प्राइस, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही
चीज़ों को लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं प्राइसेस को। ये देखिए $5 इन्होंने रख ली, ये यकीनन रीसेलर से मिलती है प्राइस इनको, ये रख देते हैं, लेकिन आपने इनको फॉलो नहीं करना। उसकी वजह क्या हम आपको कुछ आगे वीडियो में जाके दिखाएंगे कि जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं ना, वो फिर ऑर्डर्स खुलते ही नहीं है। इसका मतलब है ये ऑर्डर लेने के बाद उनके आर्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होते। शॉर्ट टर्म के लिए लोग आते हैं और प्राइस $4 $5 तक रख कर अपना ऐसी मार्केट की प्राइस ख़राब करते हैं। और कई बार आपको बताऊं कि क्लाइंट जो है वो खुद भी ये एक इंटेलिजेंस अपनी कर रहा होता है और इस तरह अपनी प्राइस को इनको कम कर रहा होता है। इनके कंपेटिटर्स होते हैं, इनकी प्राइस को कम कर रहे होते हैं मार्केट में। तो बहरहाल आपने इनको फॉलो नहीं करना और इनके आर्टिकल फिर उतर जाते हैं। तो क्लाइंट बहुत तंग होता है इनसे कि जी हमें पैसे भी ज़ाया किए हमने और हमारा आर्टिकल भी उतर गया। तो चलिए हम उधर वापस आते हैं। मुख्तसर तौर पर अभी Karoqi.de को हमने कर लिया। इधर जो पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि देखिए इधर Karoqi.de किया, ये देखिए सफदर बट का एक तो ये पॉइंट है कि ये सफदर की है वेबसाइट, ये भी सफदर की है, ये भी सफदर की है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये देखिए सारी सफदर की वेबसाइट्स हैं, ये भी सफदर की वेबसाइट्स हैं, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, लेकिन आप देखिए इस लिस्ट में सिर्फ 3 को उनको ऑर्डर मिला हुआ है। करंट की बात कर रहे हैं ये, जिसमें Karoqi.de को हम सर्च कर रहे हैं। बाकी इस वेबसाइट पे ऑर्डर अभी करंट नहीं मिला, हो सकता है पास्ट में इनको साल पहले मिल चुका हो, इस पे मिल चुका हो, अभी नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। तो आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपने इधर आना है, इसको कर्सर को हॉवर करेंगे तो ये मोर इन्फॉर्मेशन को आप जस्ट क्लिक कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो आपको अब क्या दिखा रहा है। इधर इधर कुछ चीज़ें दिखा रहा है आपको कि ये जो Karoqi.de है इसकी बता रहा है कि इस पे ऑर्डर्स कितने मिले हैं, लेकिन ये याद रखें ओवरऑल इस वेबसाइट पर ऑर्डर्स नहीं हैं। ये Karoqi.de को सफदर के हवाले से इनको इस पर कितने ऑर्डर्स मिले हैं, इस वेबसाइट पर 10 बार 5 बार 2 बार कितनी बार ऑर्डर मिले हैं। तो देखिए वो दिखा रहा है इधर कि सफदर को इस वेबसाइट पर टोटल, इस वेबसाइट पर स्पेसिफिकली Karoqi.de पर ये उसकी बात कर रहा है और किनको मिला है, सफदर को। ये ओवरऑल इस पूरी वेबसाइट पर ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा। एक ऑर्डर इनको मिला और एक इन्होंने कंप्लीट कर दिया। फेल्ड ऑर्डर 0 है, यकीनन पेंडिंग भी 0 और एक्टिव भी अभी इनको करंट ऑर्डर नहीं मिला। तो ये सारे स्टैट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, जिसमें इनको $17 है, इनका 42% कंप्लीशन रेट है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। उसके अलावा ये आप देख लीजिए मोज का वो डिटेल दे रहा है। ये देखिए इनका DA क्या है जो 45 हमने डिस्कस किया था। एरएफ का DR है 64 है और ये बाकी सैमरज की ट्रैफिक है। ये सब कुछ चीज़ें आप इनको देख सकते हैं। अब इसके अलावा एक और हम सिनेरियो जल्दी से आपको एक सम अप कर देते हैं। मोहसिन SEO को लेते हैं, इनका देखते हैं कि इनका क्या प्रोफाइल है, ये क्या कर रहे हैं, इनको हम क्या क्या फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी कौन सी वेबसाइट्स हम ले सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी मोहसिन SEO का अकाउंट खुल गया है। ये इनकी प्रोफाइल है, ये SEO मोहसिन रसूल इनका नाम है और ये 2023 जनवरी 2023 तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 167 वेबसाइट्स इन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल में ऐड की हैं। लेकिन ये देखिए कि अमेजिंग, इधर इनको बहुत अच्छी ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये देखिए सारी वेबसाइट्स इनको आप ऐड कर सकते हैं, जिसपे newsbreak.com, यकीनन eventsmagazine.com ये बहुत मशहूर है, हर कोई इस पे करता है। इसके अलावा आप देखिए कि ये वेबसाइट इनको ऑर्डर्स मिले हैं, तकरीबन 10-12 के करीब बनती है। बाकी ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। अच्छा ये देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो रिलायबल प्राइसिंग, इनकी प्राइस रिलायबल है। इसी तरह से हमने पीछे दिखाया था जो वो हैं सफदर अली, उनको भी रिलायबल प्राइसिंग का टैग मिला हुआ है। ये गेस्ट पोस्ट नो देता है। रिलायबल प्राइसिंग से मुराद क्या है कि इनकी प्राइस मुनासिब है, कोई ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे कि ये अगर $5 की है तो ये जाके $100 चार्ज कर रहे, नहीं, इसके अराउंड इनके 5 है तो 15-20 के करीब ये कर रहे हो, रिलायबल है और क्लाइंट जो है इन पे ट्रस्ट कर रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जब क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट जब ऑर्डर करवा लेता है ना, तो GPN गेस्ट पोस्ट नो इनसे क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लेता है, उनसे उनकी राय पूछता है कि आपको इस क्लाइंट की प्राइस का कैसा लगा, आपका फीडबैक कैसा रहा। वो चीज़ें अपने बैक एंड पे बिल्ट इन अपने जो सिस्टम है उसमें डाल देते हैं। तो ये फिर इनको रिलायबल प्राइसिंग का टैग दे देता है। क्लाइंट पूछता है अपने जो GPN है वो गेस्ट पोस्ट नो क्लाइंट से पूछता है कि क्या आपको प्राइस ज़्यादा तो नहीं चार्ज की, तो वो कहेगा नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। तो इसका मतलब ये टैग इनको मिल जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखिए इनको एक्सपीरियंस सेलर का टैग मिला हुआ है। एक्सपीरियंस सेलर से क्या मुराद है, आप देखिए कि एक्सपीरियंस सेलर से मुराद क्या है, जनवरी 2023,
तो ये जनवरी आज 27 है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इनको, 2 ईयर्स। इसका मतलब है 2 साल के करीब अगर आप इस पे स्पेंड करते हैं और आप मुसलसल काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस का टैग आपको मिल सकता है। ये एक चीज़ हमारे इधर नोटिस में आई है और आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसा है कि इसने कोई बताया नहीं हुआ, लेकिन आप इधर से जज कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इधर इसका दूसरा रुख भी देखें, हम इधर आते हैं मोहसिन सफदर अली पे। सफदर अली पे ये उनसे भी पुराने हैं, 2021 से चल रहे हैं। तो क्या है 2022, 2023, 2024 3 साल पुराने हैं, लेकिन इनको एक्सपीरियंस सेलर का टैग नहीं मिला। ये देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन्होंने 35 वेबसाइट्स डाली हैं सिर्फ, और इनको ऑर्डर सिर्फ 3 पे मिले हैं। एक्सपीरियंस नहीं है इनको, 3 ऑर्डर इन्होंने प्रोसेस किए हैं। करंट अगर हम देखें तो हो सकता है पीछे ना मिले हों, तो 3 ऑर्डर पे वो एक्सपीरियंस तो नहीं बन जाता ना, चाहे वो 10 साल से है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बताने का मकसद ये है। ये देखिए सफदर ने मोहसिन रसूल ने कितनी वेबसाइट्स है, कोई 10-15 वेबसाइट्स बनती हैं, और पीछे भी इनका अगर पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड भी देखें उसमें भी 10-15 वेबसाइट्स होंगी। इसका मतलब है ये मुसलसल काम कर रहे हैं, मुसलसल ऑर्डर्स ले रहे हैं, इनकी प्राइस रिलायबल है और इनको ये टाइम पे डिलीवरी करते हैं, इसलिए इनको एक्सपीरियंस का टैग भी मिला हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट गेस्ट पोस्ट नो। यकीनन आप इनको देखिए, ये तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं, एनालिसिस हैं, स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिए, अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। यकीनन आप भी इधर से बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।